बच्चों, जैसा कि हम पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.1 का सभी क्वेश्चन बता दिए हूँ। आज मैं बताऊँगा क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला। ठीक है, पहला शुरुआत करता हूँ बच्चों। ये दिया गया है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री और प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। तो बच्चों, सबसे पहले मैंने बताया है कि त्रिकोणमिति सारणी याद कर लेने का। त्रिकोणमिति सारणी पीछे मैं दिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ, उसमें से आपको याद कर लेना है। और अभी ये मैं क्वेश्चन हल करता हूँ। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम मान रखेंगे। तो साइन 60 का मान कितना होता है बच्चों? साइन 60 का मान होता है √3/2। याद रखने का बच्चों, याद कर लेना, याद रहेगा तभी आप कर पाओगे। ओके, √3/2। उसके बाद इंटू है, फिर कॉस 30 का भी √3/2 होता है, √3/2 और प्लस साइन 30 का होता है 1/2। बच्चों याद कर लेने का, मेरे को तो याद है इसलिए फटाफट मैं कर दे रहा हूँ। कॉस 60 का भी होता है 1/2। ओके बच्चों, जब इसको हम हल करेंगे आगे तो √3 का √3 में गुणा हो जाएगा 3/2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1 2 2 जा 4। जब हर बराबर रहता है तो दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, मतलब फिर उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो 3 1 4 4/4 4/4 आ गया। 4 से 4 बच्चों कट गया, ये आंसर आ गया 1। ओके बच्चों, इसका आंसर आ गया 1। ये समझ में आया बच्चों? सिंपल है बच्चों, सारणी आप याद कर लोगे तो एकदम सिंपल है, नहीं तो आपके लिए कठिन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिया है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों मान त्रिकोणमिति सारणी से रखना है तो 2, फिर उसके बाद जो है tan स्क्वायर है। tan 45 अंश का मान कितना होता है बच्चों? 1। याद रखने का, tan 45 अंश का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर। उसके बाद प्लस है, प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश का मान कितना होता है? cos 30 का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर बच्चों। उसके बाद माइनस साइन 60 का क्या होता है? √3/2 बच्चों। इसका भी होल स्क्वायर है बच्चों। तो हम हल करेंगे बच्चों, तो क्या आएगा? इसका जब गुणा होगा 2 करने 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4। ये समझ में आया बच्चों? √3 का √3 में गुणा होगा तो 3 आ जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। ऐसे सेम इसका, तो ये प्लस है ये माइनस है तो ये दोनों कट जाएगा बच्चों। तो आंसर कितना आ गया बच्चों? 2। इसका आंसर आ गया बच्चों 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 दिया गया है कॉस 45 डिग्री अपान सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री, ये मान दिया गया है। इसको हल करना है, इसका हमें रखना है। जब इसका मान रखेंगे तो सेक 30 डिग्री का मान कितना हो? सबसे पहले बच्चों कॉस 45 का मान कितना होता है? 1/√2। ओके बच्चों, तो हम लिखेंगे 1/√2। 1/√2 आ गया अपान पूरे का सेक 30 का मान कितना होता है बच्चों? 2/√3। सेक 30 का कितना होता है बच्चों? 2/√3। 2/√3 समझे बच्चों? उसके बाद है फिर प्लस है, फिर उसके बाद बच्चों क्या है? कॉसेक 30। कॉसेक 30 का मान कितना होता है बच्चों? कॉसेक 30 का मान होता है 2। तो हो गया 2 कोसेक 30 का मान हो जाता है बच्चों 2। तो इसको हम हल करेंगे फिर बच्चों। आगे देखो 1/√2 है, 1/√2 ऐसे लिख देंगे। पॉइंटर का इशू आ रहा है बच्चों। ये 1/√2 ऐसे हम लिख देंगे बच्चों। नीचे का हल करेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं रहता तो 1 मान लेते हैं बच्चों। इसका इधर गुणा होगा तो ये 2 हो जाएगा और प्लस ये 2√3 अपान √3। तो बच्चों इसको हम आगे देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैं बताता हूँ। तो ये हो गया। उसके बाद जब इसको हल करेंगे बच्चों, इसको हम पलट देंगे तो 1/√2 इंटू ये √3 ऊपर चला जाएगा बच्चों। इसको हम पलट दिए बच्चों, जब बूढ़े में आता है तो पलट जाता है। ओके, ये आ जाएगा नीचे 2 प्लस 2√3। ठीक है बच्चों,
फिर इसको जब हम हल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा √3 अपान, ये हो जाएगा 2 का गुणा इसमें होगा तो 2√2 प्लस इसका जब √2 का रूट के अंदर गुणा होता है तो अंदर ही गुणा होता है, रूट बना रहता है, 3 दूनी 6 तो 2√6। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों हम, ये आया क्या √3 अपान 2√2 प्लस 2√6, ये इतना आ गया बच्चों। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका परिमेयीकरण करेंगे, इसका परिमेयीकरण करेंगे। इसका हम परिमेयीकरण करेंगे। इसका हम परिमेयीकरण करेंगे बच्चों। परिमेयीकरण करने पर आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बताता हूँ, ठीक है। नीचे वाली संख्या से, इसमें प्लस है तो यहाँ पर माइनस से गुणा कर देते हैं, ओके। तो ये √3 अपान 2√2 प्लस 2√6, समझे बच्चों। यहाँ गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 2√2 माइनस 2√6 अपान 2√2 माइनस 2√6, ठीक है बच्चों। इस तरह होता है परिमेयीकरण। उसके बाद फिर यहाँ पर हम जो है नीचे वाले में बच्चों सूत्र लगाते हैं। यहाँ पर सूत्र अपना क्या बन रहा है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में माइनस बी। तो इसका सूत्र क्या होता है, a प्लस बी एक ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी का सूत्र क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके बच्चों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम मान रखेंगे नीचे वाले का, ऊपर का हम गुणा कर लेंगे पहले। ऊपर का जब गुणा करेंगे हम बच्चों तो क्या आ जाएगा, ये रूट को रूट अंदर गुणा होता है तो 2√3 दूनी 6, 2√6 ये हो गया, ये 2√6 हो गया। एक मिनट बच्चों, ये 2√6 हो गया। और उसके बाद जो है फिर इसका इसमें गुणा करेंगे माइनस 2√18, ठीक है बच्चों, समझे। और नीचे का हमारा सूत्र हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र हो जाएगा, तो a स्क्वायर मतलब 2√2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर माइनस ये 2√18 का स्क्वायर, नहीं सॉरी 2√6 का स्क्वायर, 2√6 का स्क्वायर, समझे बच्चों यहाँ तक। अब इसको हम हल करेंगे बच्चों। इसको हल करेंगे तो ये ऊपर का जो है, ऊपर का वैसे रहेगा, नीचे का दिखाते हैं आपको। ऊपर का वैसे 2√6, उसके बाद माइनस 2√18 अपॉन नीचे का हो जाएगा। जब इसका हम 2 का गुणा करेंगे 2 दूना 4 और ये इसका करंडी हट जाएगा तो 4 दूना 8, ये आ गया 8 माइनस, उसके बाद ये हो जाएगा 2 दूना 4, ठीक है, और ये 6 रहेगा, 6 चौको 24, ये आ जाएगा 24। ओके बच्चों, फिर आगे हम हल करेंगे, ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया। अब हम इसको, इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। पहले तो हम इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, 18 का वर्गमूल निकालेंगे। तो 18 का वर्गमूल होता है बच्चों 2 9 18, 3 3 9, 3 कन्ने 3,
ये समझ में आया बच्चों, वर्गमूल। तो इसमें जोड़ा जो बनता है वो मैं बाहर ले लेता हूँ। तो इसमें 18 की जगह पर जोड़ा बन रहा है, तो ये 2√6 माइनस यहाँ 3 बाहर आ गया, 3 दूनी 6 हो गया, 6√2। समझे बच्चों, ये समझ में आ गया होगा। और 24 में से हम 8 घटाएंगे तो बचेगा कितना बच्चों, 16। लेकिन 24 माइनस वाला बड़ा है तो इसलिए -16 बचेगा। अब इसको आगे हम हल करेंगे। यहाँ हम 2 बाहर ले लेंगे पहले, ठीक है बच्चों। यहाँ पर हम 2 बाहर ले लेते हैं, 2 बाहर लेंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या बच्चों, अंदर √6 माइनस ये बचेगा 3√2 अपॉन -16। 2 करने 2, 2 8 16, ये कट गया। फिर यहाँ देखेंगे बच्चों के, बच्चों जैसा कि हम आगे बताएंगे, यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ बचा क्या बच्चों, √6 माइनस 3√2 अपॉन -8 बचा बच्चों। तो हम इसको हल करेंगे, इसमें से माइनस हम कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लिए तो ब्रैकेट में बचेगा बच्चों √6 माइनस √6। इसको हम लिख सकते हैं बच्चों थोड़ा घुमा के, देखो इसको हम लिख सकते हैं 3√2 माइनस ये √6। ओके बच्चों, समझ में आया। यहाँ पर बटे में है -8, तो ये माइनस से माइनस बच्चों कट जाएगा, अपना आ क्या जाएगा 3√2 और माइनस √6 अपॉन 8। यही अपना आंसर हो जाएगा बच्चों। मैंने पूरा कोशिश किया है कि आपको समझ में आए। ओके बच्चों, और ये 3 पार्ट तक मैंने इसमें बताया है, 4 और 5 अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। बच्चों आपको सारणी सबसे पहले याद कर लेना है, त्रिकोणमिति सारणी जरूर याद कर लेने का बच्चों। पीछे वीडियो में मैंने बताया है, ना देखा हो तो उसको जाके देख लेना। और हाँ बच्चों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना, और जो है सबसे बड़ी बात, वीडियो को शेयर जरूर कर देना, दूसरे बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। और बच्चों बेल आइकन दबाना मत भूलना। धन्यवाद।